हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में सबसे बड़ा रोल आर्यंस ने किया था। आर्यंस का ताल्लुक सेंट्रल एशिया और ईरान से था और तकरीबन 2000 कबल मसीह में उन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हुई, ख़ास तौर पे हिंदुइज्म का आगाज़ कैसे हुआ, इंडिया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कैसे तकसीम हुआ, और ये कि हिंदुइज्म में जो मुख्तलिफ क्लासेस थीं वो किस तरह कास्ट या ज़ात बन गई। लफ्ज़ आर्यन संस्कृत पर आर्या से निकला है, जिसका मतलब है नोबल यानी कि नेक या बड़ा, मुमताज़। संस्कृत जो है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में से एक है। इसके अलावा ग्रीक, लैटिन, जर्मन, इंग्लिश और पर्शियन भी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, और यही वजह है कि इन सब ज़बानों में बहुत से अल्फाज आपस में मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश वर्ड मदर, उसको जर्मन में मुटर, पर्शियन में मादर और संस्कृत में माता कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश वर्ड कास्ट, जिसका मतलब ज़ात है, उसको जर्मन में कास्टे, पर्शियन में कास्ट और संस्कृत में जात या जाति कहते हैं। आर्यंस ने लोकल पीपल, जिनको ड्रेविडियंस कहते थे, उन पे फतह हासिल कर ली। ज़्यादातर ड्रेविडियन जो है वो साउथ की तरफ हिजरत कर गए और कुछ जो थे वो वहीं पे यानी कि नॉर्थ इंडिया में ही रहे। तब से इंडिया हमेशा से कल्चरली नॉर्थ और साउथ में डिवाइड रहा है। अगर आप नॉर्थ इंडियन लोगों को देखें और साउथ इंडियन से उनका मुकाबला करें, उनका कंपैरिजन करें, तो आपको साफ लगेगा कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। इनकी कम्प्लेक्शन में भी डिफरेंस है, इनके तौर तरीक़ों में, इनकी शादी ब्याह की रस्मों में, इनके खानों में, इनके डांस में, और इनकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है वो भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो लैंग्वेजेस में है। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज हिंदी है, जो इंडिया की नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जबकि साउथ इंडिया में बहुत कम लोग हिंदी जानते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे साउथ इंडिया में लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ड्रेविडियंस और आर्यंस के मिलाप से हिंदुइज्म का वजूद अमल में आया और तब से लेके अब तक हिंदुइज्म इंडिया का सबसे बड़ा मजहब रहा है। आर्यंस की एक ब्रांच सप्ता सिंधु रीजन में जाके सेटल हो गई। सप्ता सिंधु का संस्कृत में मतलब है 7 दरियाओं की सरजमीन, और इसके बारे में कहा जाता है कि 1947 में जो पंजाब था, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान का पंजाब, इंडियन पंजाब और हरियाणा शामिल हैं, वो बेसिकली लैंड ऑफ द 7 रिवर्स या सप्ता सिंधु रीजन था। तो इसी रीजन में यानी कि सप्ता सिंधु रीजन में गैंगेस सिविलाइजेशन या गंगा की तहजीब ने तकरीबन 1500 BCE में जन्म लिया, और ये एक आर्यन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ड्रेविडियन सिविलाइजेशन थी, जबकि गैंगेस सिविलाइजेशन पहली आर्यन सिविलाइजेशन थी इंडिया में। वेद्स या वेदास, जो कि इंडिया की कदीम तरीन रिलीजियस राइटिंग्स हैं और जो कि हिंदुइज्म की बुनियाद हैं, वो भी सप्ता सिंधु रीजन में कंपोज हुई। वेदास जो है वो 1500 और 800 कबल मसीह के दरमियान लिखी गई कदीम संस्कृत में। इनके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से जो अली असो सबसे जो मशहूर है उसको ऋग या ऋग वेदा कहते हैं। वेदास में या वेस में बहुत से खुदाओं का जिक्र है, जो कि ज़्यादातर उसमें जो कुदरती जो मज़ाहिर हैं या फिनोमेना है उनको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अग्नि जो है वो आग को रिप्रेजेंट करता है,
सूर्या सूरज को, इंद्र बारिश को, और रुद्र जिसको बाद में शिव के नाम से जाना गया, वो स्टॉर्म या तूफान को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ और खुदा थे, गॉड्स थे, जैसे मितर फ्रेंडशिप को जाहिर करते थे, वरुण मॉरल अथॉरिटी को, और वाश जो कि गॉडेस थी, वो स्पीच की गॉडेस है। ऋग्वेदा में कुछ खास लोगों के बारे में भी जिक्र है, जिसके बारे में ये कहती है कि उनकी ज़बान अजनबी और रंगत स्याह है और वो अजीब देवताओं की पूजा करते हैं। तो इनके लिए ऋग्वेदा जो वर्ड यूज़ करती है वो है दास्यूस। दास्यूस का मतलब है स्लेव या गुलाम, और आमतौर पे कहा जाता है कि इससे मुराद ड्रेविडियंस है, जिनको उन्होंने अपना एक गुलाम बना लिया था आर्यंस ने। ऋग्वेदा ये भी कहती है कि खुदा प्रजापति, जो कि ऋग्वेदा के मुताबिक जिन्होंने दुनिया क्रिएट की थी, उनकी बॉडी से 4 क्लासेस या ग्रुप जो है वो उनका ज़हूर हुआ, वो बने, जो वो हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, विश्यास और शूद्रस। कहा जाता है कि बेसिकली जो उस वक्त इंडियन सोसाइटी में 4 बड़ी क्लासेस थी, ये 4 ग्रुप जो है ये उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश है। लेकिन बाद में ये जो क्लासेस थी या वर्नास थी, ये जात या कास्ट बन गई, जो कि एक दफ़ा अगर किसी की ज़ात किसी को मिल जाए तो फिर वो तब्दील नहीं हो सकती। तो हिंदुज़म में जो हिंदू इसी तरीके से फिर हिंदुज़म के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो उसका निज़ाम वजूद में आया। ब्राह्मण जो है वो प्रीस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीस्ट की क्लास है। क्षत्रिय जो है वॉरियर्स या लड़ने वाली क्लास है। विश्या जो है वो पेजेंट्स और मर्चेंट्स है, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग क्लास है। और शूद्र जो है वो आर्टिसियन या लेबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और क्लास थी जिसको अनटचेबल कहते थे, जिनका खास नाम था पंचामास, और आमतौर पर कहा जाता है कि ये बेसिकली ड्रेविडियंस थे, यानी कि ये वो थे जो इन चारों क्लासेस में किसी का भी एक हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी इनको हरिजन कहते थे, जिसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जबकि ये खुद अपने आप को दलित्स कहते थे। उपनिषद जो इंडिया की कदीम तरीन फिलोसॉफिकल लिटरेचर को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी सप्ता सिंधु रीजन में लिखे गए, और पहली उपनिषद जो थी वो तकरीबन 800 कबल मसीह के करीब लिखी गई। हिंदुज़म की 2 बड़ी एपिक्स महाभारत और रामायण, वो 400 BC और 300 BC में लिखी गई। ये दोनों जो एपिक्स हैं, नज़में हैं, ये हिस्टोरिकल और लेजेंडरी का एक मिक्स है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। ये एक डायलॉग की सूरत में है, जो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जो वॉरियर है उनके दरमियान है, और इस डायलॉग में पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा मॉरल लेसन जो है, एक अखलाकी सबक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म 6 और 5 सदी के दरमियान कायम हुए। दोनों मज़ाहिब ने जो वैद की अथॉरिटी थी उसको क्वेश्चन किया। इसके अलावा दोनों मज़ाहिब जो हैं वो एनिमल सेक्रीफाइस के भी खिलाफ थे, और उन्होंने नॉन वायलेंस या हिंसा की तालीम दी, और हिंसा की फ़िलासफ़ी को महात्मा गांधी ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान इस्तेमाल किया। उसके बाद हिंदुस्तान पे बहुत से गैर मुल्कियों ने कुछ अरसा या कुछ सदियों तक हुकूमत की, जिनमें शामिल हैं पर्शियंस, ग्रीक्स, अरब्स, तर्क्स, मंगोल्स या मुगल्स, और यूरोपियन, खासतौर पर ब्रिटिश। यही वजह कि इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत रिच कल्चर है, बल्कि कहना चाहिए कि दुनिया की किसी भी सोसाइटी के मुकाबले में इंडिया का कल्चर सबसे ज़्यादा रिच है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यही बात है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।